नमस्कार, पब्लिक वाणी के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। साल 2024 ये साल बीत रहा है और इस साल को इस समय हम सभी विदाई दे रहे हैं। कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ ये साल तो बीत गया, लेकिन अब 2025 चूंकि उसकी दहलीज पर हम खड़े हैं, यानी प्रवेश द्वार पर, तो हर किसी को इंतजार है कि 2025 कैसा होगा। उम्मीद हर व्यक्ति यही लगाता है कि हर वर्ग, हर क्षेत्र के लिए नया साल बहुत ही सुखद रहे, मंगलमयी रहे। लेकिन कहीं ना कहीं तकनीकी और ज्योतिषाचार्य की एक तार्किक शक्ति से भी हम जानना चाहेंगे कि ये साल कैसा होगा। इसके लिए आज हमारे साथ पंडित विनोद गौतम जी मौजूद हैं। पंडित जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी से ही हम जानेंगे साल 2025 में ये किस वर्ग के लिए, किन क्षेत्रों के लिए किस तरह से उतार चढ़ाव लाएगा, क्या कुछ स्थिति रहेगी, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो पंडित जी यही बताइए कि 2025 इस साल का इंतजार सभी कर रहे हैं, कितना मंगलमय ये साल होगा। आपके चैनल के माध्यम से 2025 ईस्वी की सभी को शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। चूँकि मंगलवार की रात्रि को नए वर्ष का प्रारंभ होगा, ईस्वी सन का, तो ऐसे में देखा जाए तो प्रत्येक वर्ष रात्रि में कन्या लग्न में नए वर्ष का उदय होगा और नए वर्ष के उदय के समय जो ग्रह स्थितियां रहेंगी, कन्या लग्न की स्थिति रहेगी। तो ऐसे में कन्या लग्न के अलावा भी और सूर्य चंद्र की जो स्थिति है वो धनु लग्न की रहेगी और शुक्र और शनिचर ये अभी 2 दिन पहले ही एक युति बना करके और मकर के बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर गए, कुंभ राशि में विचरण कर रहे हैं। राहु मीन राशि में विचरण कर रहा है और गुरु वृषभ राशि में विचरण कर रहे हैं। ऐसे में मंगल की स्थिति नीच की चल रही है, कर्क राशि में है और केतु जहाँ तक देखा जाए तो कन्या राशि में विचरण करेंगे। हालांकि इनमें बदलाव भी हो रहा है। वृश्चिक राशि में बुध विचरण करेंगे, लेकिन बदलाव की जो स्थितियां बन रही हैं वो मई में बन रही हैं। अधिकतर जो बड़े ग्रह हैं वो बदलाव होगा। तो ऐसे में मंगलवार की रात्रि में जो नव वर्ष का प्रारंभ होगा, तो जो ईस्वी सन की स्थिति अगर देखी जाए, ग्रहों की स्थिति देखी जाए, तो पूरे वर्ष भर जो ग्रहों की स्थिति बनती है और उसमें जो ग्रहण पड़ते हैं, उसमें जो त्रिग्रही, चतुर्ग्रही और पंचग्रही योग बनते हैं, उसके आधार पर जो भविष्य की स्थितियां बनती हैं, ग्रहों की युतियां बनती हैं, ग्रहों के राशि परिवर्तन होते हैं, तो उसके आधार पर जो स्थितियां हैं तो वो बदलाव वाली स्थितियां नज़र आ रही हैं। अर्थात तीनों क्षेत्रों में, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन तीनों क्षेत्रों में बदलावपूर्ण स्थितियां देखने को मिलेंगी। एक राशि यदा यान्तौ चत्वारः पंचखेच रहा पिलवंत वही सर्वे जलेन रुद्रेण वा। ऐसे में जो स्थितियां बनती हैं तो पूरे भर संघर्ष की स्थितियां निर्मित करती हैं। हालांकि कुछ ग्रह अनुकूल स्थिति में जा रहे हैं, ऐसे में कुछ खुशखबरी भी आएगी। अन्य क्षेत्रों में जो भारत की स्थिति है वो मजबूत होगी, साथ ही कुछ ऐसी स्थितियां भी बनेगी जो कि विश्व में संघर्ष और तनावपूर्ण स्थितियां ला सकती हैं। बिल्कुल पंडित जी, चूंकि ग्रहों की दिशाओं को तो हर व्यक्ति उतना बारीकी से नहीं समझ पाता, लेकिन हम जानते हैं सकारात्मक और नकारात्मक। यदि पूरे ही साल 2025 के हम 12 महीनों पर नजर डालें, कितना सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा? चूँकि सकारात्मक स्थितियों में कुछ जो सकारात्मक ग्रह होते हैं, जैसे गुरु हैं, वो धर्म, कर्म, पूजा पाठ, धर्म स्थान, साथ ही जो भी जो धर्म से संबंधित धर्मस्व विभाग की जो धार्मिक स्थितियां होती हैं उस पर प्रतिनिधित्व करते हैं। शनि न्याय व्यवस्था पर प्रतिनिधित्व करता है और राहु हमारी विदेश नीति और साथ में जो हमारे जो तनाव हैं या विद्वेषण वाली स्थिति है, अलगाव वाली स्थिति है, उसको निर्भर करता है। तो मई में ये लगभग तीनों ग्रहों का जो मूवमेंट है वो बदल रहा है। शनि की स्थिति देखा जाए तो 4 मई को शनि कुंभ राशि को छोड़ करके वो मीन राशि में जा रहे हैं, धार्मिक राशि में जा रहे हैं। तो शनि धर्म में चूंकि न्याय की का देवता अगर पहुंचेगा तो धर्म के क्षेत्र में न्याय प्राप्त होगा, अर्थात जो धार्मिक उन्माद है उसमें बढ़ोतरी तो होगी लेकिन न्याय जरूर मिलेगा। ऐसे में एक अन्य ग्रह देखा जाए तो गुरु भी राशि परिवर्तन करेगा। गुरु अपनी वृष राशि अर्थात शत्रु की राशि में ये लगातार विचरण कर रहे थे, तो ये वृष राशि से मिथुन राशि में जाएंगे। ऐसे में गुरु का व्यापारिक राशि
मिथुन अर्थात बुध की राशि में जाना निश्चित तौर पर व्यापार में बढ़ोतरी कराएगा। खास तौर पर जो धार्मिक क्षेत्र हैं या धार्मिक स्थान हैं या धार्मिक लोक हैं जो अभी नव निर्माण हुए हैं, इसमें भी जो है तो विशेष तौर पर आर्थिक जो है तो व्यय की स्थितियां बनेंगी। साथ ही इन धार्मिक स्थलों से भी आमदनी के नए नए स्रोत जो है तो तैयार होंगे इस वर्ष। अन्य जो बड़ा ग्रह हैं उसमें राहु और केतु हैं, तो राहु की जो स्थिति है वो 16 मई को ये कुंभ राशि में परिवर्तन कर रहे हैं। चूंकि ये बकरी रहते हैं तो अभी मीन राशि में थे, धर्म की राशि में थे, और ऐसे में ये कुंभ राशि में जा रहे हैं, अर्थात राहु शनि की राशि में थोड़ा सा बलवान हो जाते हैं। तो ऐसे में जो विदेश नीति है और विदेशी जो स्थितियां हैं उसमें भी बदलाव संभव है। और जो भारत की स्थिति है राहु की कारण, और चूंकि वो मजबूत स्थिति में राहु है इसलिए ये शत्रुओं से विजय दिलाता है। खष्टेश यानी राहु शुभस्यात्, अर्थात शुभ की स्थितियां जो है तो राहु निर्मित कर रहा है। तो ऐसे में भारत को विश्व गुरु बनाने में जो रास्ते हैं वो राहु जो है तो सुलभ करेगा। तो देखा जाए तो पूरे वर्ष भर राहु और शनि और साथ ही गुरु के बदलाव का जो है तो ये वर्ष माना जाए। बिल्कुल, यानी धार्मिक और आर्थिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे पंडित जी, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस साल यदि हम बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में कितने उथल पुथल देखने को मिलेंगे? चूँकि ये बदलाव वाला वर्ष है और 2025 ईस्वी में जो बदलाव हो रहे हैं ग्रहों के, वो निश्चित तौर पर 4 मई के बाद बदलाव की स्थितियां बनाएंगे। अगर ऑल ओवर हम भारत की जो प्रभाव राशि है उस पर बात करें तो निश्चित तौर पर भारत की प्रभाव राशि में जो धार्मिक गड़े मुर्दे हैं निश्चित तौर पर वो ऊपर उखरेंगे। जो धार्मिक मुद्दे हैं ऐसे गड़े मुर्दे उखरेंगे। साथ ही राजनीतिक स्थितियों में भी गड़े मुर्दे उखरेंगे, अर्थात पुरानी राजनीति या पुरानी बातों को लेकर के या अन्य जो सरकारें हैं, जो 50 साल पुरानी सरकारें हैं, उनको भी लेकर के और गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे, उनकी स्थिति को लेकर के बातचीत होगी। साथ ही आर्थिक स्थितियों में भी गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे। कौन कहाँ से क्या जो है तो घोटाला हुआ, किस प्रकार से किसने किया, कहाँ पर हमको आर्थिक हानि हुई, इन सब चीज़ों को लेकर के भी ये गड़े मुर्दे उखाड़ने वाला वर्ष जो है तो साबित होगा। और निश्चित तौर पर परिवर्तन देखे जाएंगे। कुछ ऐसे परिवर्तन भी हैं, मध्य प्रदेश की प्रभाव राशि में भी 4 मई के बाद परिवर्तन होने की संभावना बन रही है। बिल्कुल, पंडित जी कहते हैं सबसे पहला सुख तो निरोगी काया रहती। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि हम इस साल पर नजर डालें तो 2025 स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा होगा? देखा जाए तो कई YouTube चैनल और इनमें जो जानकारी दी जाती है कि इस वर्ष कोई विशेष महामारी या फिर से कोरोना के लौटने की संभावना है, तो हमारी गणितीय ग्रह के अनुसार जो कोई भी विशेष महामारी आती है तो उसमें लगभग 90 और 100 वर्ष का अंतर होता है। ऐसे कई ऐसे योग होते हैं जो 100 वर्ष में बनते हैं, कई योग ऐसे होते हैं जो 500 वर्ष में बने थे। अभी एकाकी ग्रहों का योग दिसंबर पूर्व में बना था, जो कि सभी ग्रह एक ही राशि में अलग अलग राशियों में भ्रमणरत थे। ये भी 539 वर्ष बाद बना था। तो ऐसे जो ग्रह योग होते हैं जब ये बनते हैं तो कोई जो बदलाव होते हैं वो सदियों के आधार पर होते हैं, कोई बदलाव जो होते हैं वो निश्चित तौर पर अपने युग के आधार पर होते हैं, और कई बदलाव होते हैं जो दशकों में होते हैं। तो ऐसे जो बदलाव हैं जो महामारी से संबंधित होते हैं, ऐसे बदलाव लगभग 90 और 100 साल के आसपास होते हैं। तो धार्मिक कोई ऐसी विशेष महामारी की संभावना भारत में नहीं जा रही है। हाँ, मानवीय महामारी जरूर बन सकती है जो कि विश्व स्तर पर निश्चित तौर पर एक संकटकालीन स्थितियां निर्मित कर सकती है, जिसमें महामारी जैसी स्थितियां बन सकती हैं। कई प्रकार के विध्वंसक जो सैन्य क्षेत्रों में जो उपयोग होने वाले जो हथियार हैं उनका जो है तो प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे अस्त्र शस्त्र के प्रयोग से जो उठने वाली जो नेगेटिव एनर्जी है वो लोगों को बीमार कर सकती है। तो इसको मानवीय महामारी की संज्ञा दी जा सकती है। तो ऐसे में संकटकालीन स्थितियां कह सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि भारत पर अभी वर्तमान समय पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हाँ, ग्रह योग अंतकालीन में 2028 में जरूर संकेत देते हैं कि कुछ देश मिलकर के भारत को में हमला कर सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान और चीन जो है तो शामिल रहेगा। बिल्कुल पंडित जी, चूंकि ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति के परिवर्तन से कहीं ना कहीं जीवन प्रभावित होते हैं, यदि हम ग्रहण की बात करें, इस साल कितने ग्रहण पड़ेंगे, क्या कुछ उनका असर दिखाई देगा पृथ्वी पर?
जी हाँ, ग्रहण जब भी पड़ते हैं तो ग्रहण निश्चित तौर पर कार्यों को ग्रहण बनाने वाले होते हैं। चाहे वो देश की तरक्की हो उसमें रुकावट देते हैं, चाहे वो प्रदेश की तरक्की हो उसमें भी रुकावट देंगे। ग्रहण का जहाँ जहाँ दृश्य होगा, जिन जिन देशों में पृथ्वी पर उनकी छाया पड़ेगी, उन उन देशों में उनकी स्थितियाँ में रुकावट डालता है, उनके कार्यों में रुकावट डालता है, उनकी जो उन्नति है उसमें रुकावट डालते हैं। तो ऐसे जो ग्रहण होते हैं ये निश्चित तौर पर पूरे विश्व में जहाँ दृश्य होते हैं वहाँ ये रुकावट ही देते हैं। 2025 ईस्वी में कुल 4 ग्रहण विश्व में दिखाई देंगे और पूरे विश्व की जो स्थिति अगर देखी जाए तो ये चारों जो ग्रहण हैं ये थोड़ा सा प्रभावी स्तर के हैं। साथ ही इनमें एक शोध का भी विषय है ये, लेकिन चूंकि भारत में एक चंद्र ग्रहण ही देखने को मिल रहा है, चूंकि जो चंद्र ग्रहण है वो सिर्फ एक ही मिलेगा, 3 अन्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेंगे। तो ये ग्रहण की जो स्थितियां बन रही हैं ये 14 मार्च को ये ग्रहण पड़ेगा और चूंकि 14 मार्च को ये भारत में भी दृश्य होगा, पूरे विश्व में भी दृश्य होगा, तो ऐसे में अन्य 3 ग्रहणों का ना दिखना ये थोड़ा सा भारत को मैं विशेष तौर पर कमी के संकेत देता है। तो ग्रहणों की अगर कमी भारत में दृश्य नहीं हो रही है तो निश्चित तौर पर भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो उसका मान सम्मान है, जो उसकी पद प्रतिष्ठा है, उसमें जो है तो कोई रुकावट नहीं आएगी। ऐसे में भारत की पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि ही होगी। बिल्कुल, यानी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। पंडित जी, जैसे कि मैंने कहा 2025 के प्रवेश द्वार पर जब हम खड़े हैं तो हर किसी व्यक्ति को अपनी राशि अनुसार ये जानना जरूरी होता है कि इस साल उसका कैसा बीतने वाला है। तो मैं चाहूंगी आप 12 राशियों के अनुसार बताएं हमारे दर्शकों को कि ये साल कैसा रहेगा। ग्रह राज्यम प्रेक्षामी ग्रह राज्यम हरिण चौ, ग्रह ही राज्य देते हैं और ग्रह ही राज्य का हरण कर लेते हैं। जहाँ तक देखा जाए कि ग्रहों की स्थिति 2025 में जो बदलाव कारक है, चूँकि 3 ग्रह बदल रहे हैं, तो लगभग सभी राशियों के जो प्रभाव हैं वो मई तक तो एक अलग प्रकार के रहेंगे और मई के बाद राशियों में परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे में जो मकर, कुंभ और मीन राशि पर चल रही 7.5 के प्रभाव में भी बदलाव होगा। साथ ही अढ़ैया शनि के प्रभाव में भी बदलाव होगा। कर्क और वृश्चिक राशि के अढ़ैया शनि में भी बदलाव होगा। चूंकि जो शनि की राशि है कुंभ राशि, वो कुंभ राशि को शनि छोड़ रहे हैं और मीन राशि में आ रहे हैं। अतः मकर राशि पर जो शनि की 7.5 चल रही थी तो उस पर जो है तो वो शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। अब मकर राशि पर आगामी 28 वर्ष बाद ही 7.5 का प्रभाव होगा। हाँ, उतरता हुआ 7.5 का प्रभाव कुंभ राशि वालों के लिए कुछ ना कुछ देके जाएगा। मीन राशि को थोड़ा सा ये प्रभावित करेगा। मीन राशि पर ही शनि आ रहा है। मीन राशि पर शनि आने के कारण जो चढ़ता हुआ प्रभाव है वो मेष राशि पर भी रहेगा। तो ऐसे में जो राशियां हैं ये अन्य अढ़ैया शनि के प्रभाव से भी प्रभावित होंगी। देखा जाए तो अगर प्रारंभिक राशि मेष राशि की बात करें तो मेष राशि की जो स्थिति है वो वर्तमान समय पर मई तक मेष राशि की स्थिति अनुकूल रहेगी और मेष राशि के जो जातक हैं वो मंगल से संबंधित होते हैं। मंगल की जो स्थिति है वो अभी शुरुआत में नीच की है। कर्क राशि में मंगल का विचरण चल रहा है और ऐसे में देखा जाए तो चूंकि मेष राशि पर शनि का 7.5 भी आ रही है तो मई तक मेष राशि वालों को शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। मई के बाद मेष राशि वालों के ऊपर 7.5 का प्रभाव रहेगा। अतः ये थोड़ा सा सावधान रहें, वाहन से सावधान रहें। वाद विवाद और अन्य पुलिस कोर्ट कचहरी के जो है तो योग मेष राशि वालों के लिए शुभ फलदायक नहीं बन रहे हैं। ऐसे में ये शनि की आराधना करें, पीपल के पेड़ में शनिवार के दिन दीपक लगाएं। इससे इनके ग्रहों की अनुकूलता और चूंकि शनि महाराज इनके चढ़ता हुआ प्रभाव दे रहे हैं, ऐसे में इनको विशेष तौर पर शनि महाराज की उपासना करना इनके लिए विशेष लाभदायी है। जहाँ तक दूसरी राशि की बात करें तो वृष राशि, और वृष राशि के स्वामी शुक्राचार्य हैं, शुक्रदेव हैं। वर्तमान समय पर जो शुक्र की स्थिति है तो ग्रह स्थिति के अनुसार वृष राशि पर जो स्थिति है वो गुरु की है। गुरु चूँकि वृष राशि पर हैं और ये मई में गुरु का राशि परिवर्तन होगा तो मई तक अभी जो वृष राशि वालों के मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इत्यादि में जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी।
वृष राशि के स्वामी चूंकि शुक्राचार्य होते हैं और शुक्र का जो स्थिति होती है वो सफ़ेद होती है। सफ़ेद वस्तुओं के दान करके इसकी शुभता को, आप अपने समय की शुभता को और बढ़ा सकते हैं। तीसरी राशि के जो स्वामी हैं वो बुध हैं और तीसरी राशि होती है मिथुन। और बुध चूँकि बाल्यावस्था वाले ग्रह हैं और अगर देखा जाए तो सूर्य के साथ इनकी जो युति होती है वो बुधादित्य योग बनाती है। अगर सिंह राशि में सूर्य और बुध साथ में हैं तो प्रथम श्रेणी का बुधादित्य योग बनेगा। साथ ही अगर कन्या राशि में बुध और सूर्य हैं तो द्वितीय श्रेणी का बनेगा और मिथुन राशि में सूर्य और बुध हैं तो तृतीय श्रेणी का बनेगा। इस प्रकार से 3 प्रकार के बुधादित्य योग बनते हैं। अन्य राशियों में बुधादित्य योग नहीं बनते हैं। अब इस ऐसी स्थिति में कई बार बुधादित्य योग बनेंगे तो बुध की राशि के जो मिथुन राशि के जो जातक हैं इनके लिए एक विशेष प्रकार की जो स्थितियां हैं वो निर्मित हो रही हैं। मिथुन राशि की जो स्थिति है, वर्तमान की ग्रह व्यवस्था है, गोचरी व्यवस्था है, तो इसके अनुसार ये राशि सामान्य फलदायक है। अर्थात कुछ ना कुछ स्थितियां इनकी अनुकूल होंगी, कुछ ना कुछ इनको परेशानियां भी आएंगी, लेकिन कुल मिलाकर के इनके कार्यों में निश्चित तौर पर पूर्ण रूप से अच्छे संकेत मिल रहे हैं कि कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। अन्य आर्य की सफलता प्राप्त करने के लिए इनको गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। खासतौर पर अगर मिथुन राशि के जो विद्यार्थी वर्ग के हैं या प्रतियोगी परीक्षा देने वाले बच्चे हैं वो बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पण करें। इससे उनकी ग्रह राशि की जो स्थिति है उसमें निश्चित तौर पर बदलाव होगा। कहीं की भी किसी भी प्रकार के संकटों से उनको मुक्ति मिलेगी। चौथी राशि की अगर बात करें तो चौथी राशि के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा हैं और चौथी राशि होती है कर्क। कर्क राशि चंद्रमा से संबंधित है और चंद्रमा हर 2.5 दिन में अपनी राशि को परिवर्तन कर लेता है और निश्चित तौर पर चंचल ग्रह है, मन का कारक ग्रह है। और कर्क राशि में चूंकि ऐसे अन्य कोई ग्रह जो हैं वो 4 मई को समाप्त हो जाएंगे। अढ़ैया शनि का भी प्रभाव कर्क राशि में समाप्त होगा, तो ऐसे में निरंतर तौर पर 2.5 साल से उनके कार्यों में चली आ रही रुकावट भी दूर होगी। अगर वो नौकरी पेशा हैं, सरकारी नौकरी में हैं, उन्नति पदोन्नति किसी भी प्रकार के कार्यों में उनको रुकावट हो रही है तो निश्चित तौर पर कर्क राशि वाले इस बार उन्नति पदोन्नति का लाभ भी ले पाएंगे। और कर्क राशि के स्वामी चूंकि चंद्रमा है, सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, सोमवार का व्रत करें, महामृत्युंजय का जाप करें, साथ ही शिव जी की आराधना करें। निश्चित तौर पर वर्ष 2025 कर्क राशि वालों के लिए विशेष तौर पर 25 मई के बाद निश्चित तौर पर ये विशेष तौर पर सफलता की कई प्रकार से आयाम चढ़ाएगा। तो ये राशि भी विशेष तौर पर शुभ फलदायक ही मानी जाएगी। अगली राशि सिंह राशि और सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं और सूर्य चूंकि ग्रहों में राजा होते हैं, ग्रहों में सूर्य को राजा की संज्ञा दी जाती है। देखा जाए तो सूर्य की जो स्थिति है वो वर्तमान समय पर अगर देखी जाए तो धन राशि है, धार्मिक राशि में है। तो जो ये वर्ष का जो प्रथम दिन है अर्थात 1 जनवरी और वर्ष का जो 31 जनवरी का दिन है, इसमें धनु राशि का सूर्य और चंद्रमा के साथ में योग कर रहा है। तो सूर्य चंद्र का योग बनना भी अच्छी स्थिति मानी जाती है। निश्चित तौर पर मन और मस्तिष्क और आत्मा का मिलन हो रहा है। तो ऐसे में सिंह राशि वालों के लिए ये वर्ष विशेष शुभ फलकारी रहेगा। कार्यों में रुकावट समाप्त होगी। साथ ही अगर सिंह राशि वाले किसी विशेष तौर पर व्यावसायिक पेशे में हैं तो निश्चित तौर पर इनको व्यवसाय में भी सफलता मिलने वाली है। हाँ, शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि के कार्यों में सिंह राशि वालों को किसी भी प्रकार का कोई लाभ होने की संभावना नहीं है, अतः इस क्षेत्र से वो लोग बचें। सूर्य की उपासना करें और सुबह प्रातः सूर्य दर्शन करें, क्योंकि सूर्य भगवान आपके राशि के स्वामी हैं। ऐसे में आप रविवार का व्रत भी करके और अपने राशि के स्वामी को प्रसन्न करके अपना पूरा वर्ष उत्तम स्थिति में ला सकते हैं। छठवीं राशि है, छठवीं राशि कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और ये चूँकि छठवीं राशि आर्थिक राशियों की स्थिति में आती है। आर्थिक स्थिति के रूप में अगर आप देखा जाए कि आप अर्थव्यवस्था से संबंधित अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता के योग बन रहे हैं। हाँ, घर परिवार में थोड़ा सा अविश्वास की कमी होगी। निश्चित तौर पर अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में
जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। बुधवार के दिन गणेश जी की उपासना करें, बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पण करें। आपकी राशि के स्वामी बुध देवता हैं, ये इनके जो बुधवार हैं और बुध की स्थिति जो है तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो ये सूर्य के साथ में जब जब भी प्रबल हो जाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर उन्नति पदोन्नति देते हैं। तो अच्छी उन्नति पदोन्नति आपको प्राप्त हो और आपका 2025 अच्छा रहे तो आपकी राशि वालों को निश्चित तौर पर गणेश जी की उपासना शुभ फलदायक रहेगी। 7वीं राशि की बात करते हैं, तुला राशि। और तुला राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। और शुक्र चूँकि फिल्म इत्यादि से संबंधित जो कला है, मनोरंजन है इत्यादि के साधनों पर इनका विशेष तौर पर प्रतिनिधित्व रहता है, तो इनसे संबंधित कार्य करने वाले तो लाभ कार्य में रहेंगे ही। और तुला राशि के जातक अगर अन्य कार्यों में हैं, जैसे पठन पाठन इत्यादि से संबंधित कार्यों में भी हैं, तो उनको भी सफलता प्राप्त होगी। निश्चित तौर पर ऐसे जातकों के लिए वर्ष 2025 सफलता की स्थितियां निर्मित करता है। हाँ, वाहन से ज़रूर थोड़ा सा सावधानी रखने की स्थिति है। स्त्री वर्ग से भी सावधान रहने की आवश्यकता है तुला राशि वालों के लिए। निश्चित तौर पर इनके धन में वृद्धि होगी। जुआ सट्टा लॉटरी इत्यादि के क्षेत्र में ये जो किसी भी प्रकार का अगर निवेश करते हैं तो उसको निवेश बंद कर दें, इसमें इनको हानि की संभावना बन रही है। ऐसे में जो इनका राशि का स्वामी शुक्र है वो भगवान शिव जी से संबंधित है। भगवान शिव की उपासना पूजा करना तुला राशि वालों के लिए विशेष तौर पर लाभकारी होगा। 8वीं राशि वृश्चिक राशि। और वृश्चिक राशि इसके स्वामी मंगल हैं। मंगल भूमि भवन वाहन गोला बारूद सेना इत्यादि का कारक ग्रह माना जाता है। ऐसे में निश्चित तौर पर इनसे संबंधित अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव है या इन राशि वालों के ऊपर चूंकि अढ़ैया शनि का प्रभाव था तो वो 4 मई को समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में ये 4 मई के बाद विशेष तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे। अगर ये ज़मीन से संबंधित जुड़े हुए हैं, ज़मीन से संबंधित कार्य कर रहे हैं, कोई बिल्डर लॉबी या किसी भी प्रकार के निर्माण के क्षेत्र में लगे हुए लोगों को निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। और निश्चित तौर पर उनके धन में वृद्धि के संकेत भी ग्रह दे रहे हैं। तो ये राशि चूंकि शनि से मुक्त हो रही है, अढ़ैया शनि से मुक्त हो रही है, तो ऐसे में ये शनि वालों को 4 मई के बाद विशेष तौर पर लाभ की स्थितियां बनती हैं। मंगलवार का व्रत करना, हनुमान जी की पूजा करना, लाल वस्तुओं का दान करना इनके लिए विशेष तौर पर सौभाग्यप्रद होगा। 9वीं राशि धनु राशि है। और चूंकि धनु राशि के स्वामी गुरु हैं, गुरु धर्म कर्म पूजा पाठ तीर्थ यात्रा धर्म क्षेत्र तीर्थयात्री इत्यादि का प्रतिनिधित्व करते हैं। और धर्म की राशि धनु के जो स्वामी गुरु हैं वो राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में जा रहे हैं। तो ऐसे में धनु राशि वालों को निश्चित तौर पर अगर वो पठन पाठन से संबंधित अध्यापक वर्ग के लोगों को विशेष तौर पर सफलता मिलेगी। उनके रुके हुए कार्य निश्चित तौर पर पूर्ण होंगे। अगर उनकी कोई नियुक्ति प्रतिनियुक्ति होनी शेष रह गई है तो निश्चित तौर पर धनु राशि के अध्यापक प्राध्यापकों को शिक्षा से संबंधित क्षेत्र वालों को विशेष सफलता मिलेगी। धर्म के क्षेत्र में चूंकि कार्यरत जो पंडे पुजारी हैं निश्चित तौर पर धनु राशि के प्रभाव से इनको भी विशेष सफलता प्राप्त होगी। धार्मिक स्थानों पर कार्यरत लोगों को भी विशेष लाभ की स्थितियां इस वर्ष बन रही हैं। धनु राशि के स्वामी गुरु हैं, आप गुरुवार का व्रत करें, पीली वस्तुओं का दान करें, इससे भी आपके राशि स्वामी को बल प्रदान होगा तथा 2025 आपके लिए विशेष शुभ मंगल की ओर बढ़ता रहेगा। हम 10वीं राशि की बात करते हैं। 10वीं राशि के स्वामी शनि हैं। चूंकि शनि न्याय के देवता हैं, अखंड ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, ऐसे में आपके राशि स्वामी आपको न्याय ही करेंगे। इस वर्ष 4 मई के बाद शनि आपकी राशि को छोड़ रहे हैं, अर्थात आपके ऊपर जो 7.5 साल से चला रहा शनि का 7.5 का प्रभाव वो समाप्त हो जाएगा। 7.5 के प्रभाव के पश्चात इन राशि वालों को निश्चित तौर पर सफलता की स्थितियां बनेंगी। चूंकि शनि महाराज इनकी राशि से निवृत्त हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर शनि महाराज जाते जाते कुछ ना कुछ देके जाएंगे। तो ऐसे में देखा जाए तो 4 मई के बाद मकर राशि वालों के लिए ग्रह स्थितियां शुभ संकेत दे रही हैं। शनि महाराज की उपासना करें और शनिवार को पीपल के पेड़ में दीपक लगाना नहीं भूलें, इससे शनि महाराज अनुकूल रहेंगे। 11वीं राशि है कुंभ राशि। और कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं।
चूँकि कुंभ राशि में वर्तमान समय पर शनि विचरणरत हैं, जो कि 4 मई 2025 तक रहेंगे। 4 मई के बाद शनि मीन राशि में चले जाएंगे। तो चूँकि शनि इन राशि को छोड़ रहे हैं, तो ऐसे में शनि कुछ ना कुछ, चूँकि हृदय में अभी शनि थे और इनके ऊपर जो चढ़ता हुआ प्रभाव मीन राशि पर डालेंगे, तो ऐसे में कुंभ राशि वालों को विशेष तौर पर सफलता के योग बन रहे हैं। हाँ, ये वाहन से ज़रूर थोड़ा सा सावधान रखें। वाहन के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग या परिवहन से संबंधित विभाग में कार्य करने वाले लोगों को सावधानी बरतनी है, क्योंकि जो कुंभ राशि है इस पर चूँकि शनि का विचरण 4 मई तक रहेगा, लेकिन 7.5 के प्रभाव में आगामी 2.5 वर्ष तक जो तो इसमें बना रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि कुछ स्थितियां जरूर हैं। अगर इनके कोई न्यायालय संबंधित प्रकरण चल रहे हैं, कुंभ राशि वालों के किसी भी प्रकार का कोई पुलिस, कोर्ट, कचहरी इत्यादि से संबंधित, जो न्याय व्यवस्था से संबंधित आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, आपको न्याय प्राप्ति नहीं हो रहा है, तो शनि महाराज आपकी राशि से निवृत्त होते जाते जाते आपको न्याय प्रदान करेंगे। ऐसे में आप शनि का निश्चित तौर पर आप उपासना करें। अंतिम राशि है मीन राशि, और मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, और गुरु भी चूंकि मई में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी शत्रु राशि से और आर्थिक राशि में जा रहे हैं। मीन राशि एकदम धर्म, कर्म, पूजा पाठ की राशि है। तो ऐसे में हमारी जो सामाजिक स्थितियां हैं, जो सामाजिकता को लिए लोग हैं या सामाजिक वर्ग के लोग हैं, जो सामाजिकता से संबंधित कार्य कर रहे हैं, उनके लिए ये विशेष तौर पर शुभ समाचार देने वाला वर्ष है, क्योंकि कई प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वालों लोगों को पद, प्रतिष्ठा और मान सम्मान की भी वृद्धि होगी। चूँकि ये वर्ष बदलाव वाला है, तो निश्चित तौर पर मीन राशि वालों को, चूँकि शनि की 7.5 तो इनकी राशि पर आ ही रही है, शनि 4 मई को इनकी राशि पर आ रहे हैं, तो ऐसे में ये वाहन इत्यादि से सावधानी रखें। लेकिन शुरुआत में अगर शनि किसी को अगर परेशान करते हैं, तो जाते जाते कुछ ना कुछ देके जाते हैं, और जिनको शुरुआत में कुछ देते हैं तो लास्ट में ये छीन लेते हैं। गृह राज्यम प्रेक्षामी गृह राज्यम हरेण चौ, गृह ही राज्य देते हैं और गृह ही राज्य का हरण कर लेते हैं। ऐसे में ये अंतिम राशि मीन राशि वाले गुरु की उपासना करके अपने स्थिति को अनुकूल बना सकते हैं। साथ ही शनि की 7.5 का प्रभाव मीन राशि वालों के ऊपर है, तो ऐसे में शनि का उपासना, पूजा और मंगलवार का व्रत जरूर करें, क्योंकि इनके ऊपर अभी आगामी 5 साल तक शनि का प्रभाव रहेगा। ऐसे ये 12 राशियां अनेक प्रकार से ग्रह गोचरी व्यवस्था के अनुसार अलग अलग राशियों में प्रभाव देती हैं। हो आपकी राशि अनुकूल हो, आपका 2025 अनुकूल हो, ऐसी हम जो है तो कामना करते हैं। बिल्कुल पंडित जी, यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि मिला जुला प्रभाव इस समय 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। और साल 2025 में बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। तो देखा आपने कि आपका साल 2025 कैसा रहने वाला है। यदि जिन लोगों ने नहीं देखा है, वो पब्लिक वाणी का ये खास कार्यक्रम जरूर देखें और जाने अपने राशि अनुसार आपका भविष्य कैसा होगा, 2025 आपके लिए कैसा होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।